अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सभी अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद होंगे। तो जी, दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग की और आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है। कुरान शरीफ नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो गई हूँ, तो अभी मैं सोने लगी थी, तो मैंने कहा ये क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही खूबसूरत परिंदों की चहचहाट की आवाज़ आती है इस टाइम पर। तो जी, अभी ये बेसिक जो ग्रोसरी डेली की होती है वो मैंने मंगवाई थी। तकरीबन अभी 1 बजे का टाइम है। सो के मैं उठी थी और सफाई वगैरह करके अभी किचन में आ गई थी। तो ऑयल बिल्कुल ख़त्म था रात को, तो मैंने सुबह अपने बेटे का ऑयल, लहसुन और बर्तन धोने वाला लिक्विड भी ख़त्म था और हमारे टमाटर भी ख़त्म थे। तो ये बेसिक सी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, जो कि टमाटर देखिए कितने ज़बरदस्त से फ्रेश लग रहे हैं। तो ये बिम से मंगवाए हैं, तो ये मैं आपको बिल दिखा रही हूँ। 187 का है। काफ़ी महंगाई हो गई है तुर्की में भी, सिर्फ़ पाकिस्तान में भी नहीं, इस टाइम सारी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा महंगाई है। बस अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत दे और हमें तौफ़ीक दे कि हम नमाज़, कुरान शरीफ और रोज़े रखें। तो जी, माशाल्लाह से आज ईद की प्रिपरेशन की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि मैं किस तरह अपने मसाले प्रिपेयर करके रख रही हूँ ईद के लिए। तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत करते हैं। चीनी मैंने सबसे पहले अपनी कंटेनर में डाली थी और ये जो आपको कंटेनर नज़र आ रहे हैं, ये ज़बरदस्त से मैं सर्बिया से लेकर आई थी। बड़े ही ज़बरदस्त से ये मेरे कंटेनर हैं, मैंने सर्बिया से लिए थे। तो फिर मैं ये अपने साथ ही टर्की वापस ले आई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपका फेंकने को दिल नहीं करता, और ये बहुत ही लाइट वेट थे। ये बिल्कुल मर्तबान की तरह है जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना, और बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी ये खुले खुले हैं, इनमें काफ़ी चीज़ जो है आ जाती है। तो ये बड़े कंटेनर थे, इनमें मैं दालें अपनी सारी फिल करके रख लूँगी। पहले मैंने चीनी डाली थी, फिर मैंने माश की दाल डाली है। तो इसी तरह मैं वन बाय वन अपनी सारी डालती जाऊँगी। और ये देखिए, इस कैंची ने तो मुझे इतना धोखा दिया, नहीं तो काट ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो जी, इससे अच्छा मैं हाथ से ही कर लूँ। तो ये दरअसल 2 कैंचियाँ थी, एक ब्लू कलर की मेरी थी और ये येलो कलर की। तो येलो तो ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं अभी नेक्स्ट जो है देखा मैंने, तो ब्लू मुझे मिल गई थी। तो आगे मैं उसी कैंची के साथ अपनी ये शार्पनरों को जो है ना खोल लूँगी। तो जी, अभी चने की दाल की बारी है। मैंने काले चने भी डाले थे और अभी चने की दाल मैं डाल रही हूँ। तो जी, ये ईद की इसलिए मसाले मैं दालें और ये चीज़ें फ़िल करके रख रही हूँ ताकि ईद को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ये मैं अलग कैबिनेट में ईद के सारे मसाले तैयार करके रख रही हूँ, जो कि बेसिक हमें चाहिए होते हैं। जैसे चीनी एक अलग मैं डाल के रख लूँगी कि जब हमें कोई डिज़र्ट वग़ैरह बनाना हो तो हम आराम से ले लें। और माश की दाल, जैसे एक दिन आपने गोश्त बना लिया, पुलाव बना लिया, तो एक दिन आपने चने की दाल बना ली और एक दिन आपने माश की दाल बना ली। और काले चने तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और चने की दाल तो आप कबाब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें ऐसी थी कि मैंने इनको कंटेनर्स में डाल दिया है ताकि मुझे आराम से ईद को एक ही जगह से मैं अपने सारे मसाले ले लूँ। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की माशाल्लाह से कैसी तैयारियां चल रही हैं ईद की? तो माशाल्लाह से रमज़ान के 10 रोज़े रह गए हैं, आखिरी अशरा रह गया है माशाल्लाह से। और जो है आज 20वां रोज़ा है इस्तांबुल में। और ये देखिए, अभी मैं ये साबित जो मसर है वो भी डाल के रख लूँगी, क्योंकि 4 ही वो मेरे पास कंटेनर थे। तो अब मैंने वो भी बड़े साइज़ की थी बॉटल, तो उसमें मैं डाल के रख लूँगी। और ये देखिए, बड़ी खूबसूरत सी थी, इसमें ना ये छोटी सी मैंने ली थी। इसमें आप चाहें तो लाइटर या जो चूल्हा जलाने वाली गन होती है ना, वो भी डाल सकते हैं। तो अभी जी, मसालों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दालचीनी डालेंगे। और ये कंटेनर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है कि ये सारी न्यूट्रेला की बोतल्स हैं, जो कि मैंने अच्छी तरह से धो के खुश करके रखी थी कि मैं इनमें अपने मसाले फिल करके रखूँगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप एक तरह के मसाले एक तरह की बोतल्स में डालते हैं, और वो देखने में भी आँखों को बहुत अच्छे लगते हैं और चीज़ पड़ी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात कि बचत भी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा है। और ये ग्लास के जार हैं, तो हम क्यों डिस्कार्ड करें। ये हम जब लेने जाते हैं, आप यकीन करें, जब मैं लेने जाती थी ना दूसरी बोतल्स इसी साइज़ की, तो वो तकरीबन 5-6 लीरा की मिलती थी, जो कि पाकिस्तानी काफ़ी जैसे होता है ना, 150-200 इस तरह मिलती थी। तो क्यों ना हम इनको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जब हम न्यूट्रेला या जैम की बोतल्स जो चीज़ इस्तेमाल कर लेते, तो बाद में फिर इनको धो के हम अपनी चीज़ें डालो। तो ये देखिए जी, ब्लू वाली कैंची आ गई है। अब ये मेरी बड़ी ज़बरदस्त सी तेज़ सी थी, ये काट रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी मैंने हल्दी डाली है, दालचीनी डाली है, लाल मिर्च डाल दी है। तो अब मैं
जो ये सूखा वाला साबित धनिया है ना, ये भी डाल लूँगी। तो पकोड़ों में ये बहुत इस्तेमाल हुआ है, तो अब ये ईद के लिए मैं अलग अपने मसाले फ़िल करके रख रही हूँ। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ईद को कौन-कौन से अपने मसाले जो है प्रिपेयर करके रख रही हूँ, जिनकी कि बेसिक चीज़ों की मुझे नीड होगी। तो नमक भी मैं अपना डाल के रख लूँगी। ये भी इतना वो था ना, इसमें से निकल ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा इसकी शायद मैंने सुराख छोटा किया है, तो मैं इसको भी खोल के अच्छी तरह से डाल के तो इसको भी रख लूँगी। तो आप लोग बताएं कि आप लोग की कैसी तैयारी चल रही है? माशाल्लाह से रमज़ान इतनी तेज़ी से भागा है ना कि पता ही नहीं चला। माशाल्लाह से 20 रोज़े गुज़र गए हैं, तो माशाल्लाह से 10 रोज़े रह गए हैं। तो अब मैं चाट मसाला भी इसमें अपना डाल लूँगी। तो क्योंकि आपको पता है चाट मसाला तो रोज़ों में बहुत ही इस्तेमाल हुआ है, तो ये मैं ईद के लिए चाट मसाला भी अलग से डाल के रख लूँगी कि ताकि हम लोग अगर रोस्ट बनाएं या चिप्स वगैरह बनाएं तो उसके लिए आराम से हम इस्तेमाल कर लें। तो चाट मसाला हमारा बहुत ही इस्तेमाल हुआ है रोज़ों में। तो ये जी मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा पीस के रखा था, तो ये भी मैं अपनी इसी जार में डाल लूँगी, क्योंकि एक तरह के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि जार एक ही शक्ल के हों, एक ही तरह के हों, ताकि खूबसूरत भी लगे पड़े हुए। तो ये देखिए जी मेरी मेहनत, जो मैंने धो के साफ़ सुथरे करके अपने जार रखे थे, तो वो माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी अपने जार को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं या डिस्कार्ड कर देते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो पीछे मैंने सारी दालें डाल के रखी हैं बड़े वाले कंटेनर्स में। मैं अभी आपको ढकना उतार के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। चने जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं काले, तो ये ज़रूर खाया करें। अभी वैसे गर्मियाँ आने वाली हैं, तो मैंने कहा चले जाते-जाते जैसे पाए हो गए, काले चने हो गए, तो ये भी लाज़मी जो है खाने चाहिए। वैसे गर्मियों में भी खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसकी चाट बहुत ही मज़े की लगती है, और रमज़ान मुबारक में वाइट और काले चने की चाट बहुत ही मज़े की हम लोगों ने एंजॉय की थी। तो ये ईद के लिए मैं कंटेनर तैयार कर रही हूँ। तो जी अब जो है लास्ट में मुझे इलायची डालनी है, क्योंकि आपको पता है ईद को आपको इलायची की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आपको चाय में डालने के लिए, डिज़र्ट में डालने के लिए। तो ये मैं अपनी अलग से डाल के बॉटल में रख रही हूँ, ताकि मैं अपनी ईद का अलग से कंटेनर जो है अपना जो कैबिनेट है वो तैयार करके रखूँ, ताकि मुझे कोई भी चीज़ ऐसी, ये गरम मसाले की है पहली पहली जो मैंने अभी आपको दिखाई है। हल्दी है, लाल मिर्च है, साबित सूखा धनिया है, नमक है, सूखा धनिया और ज़ीरा है, और इसमें जो है दालचीनी है, और ये मैंने जो छोटे चम्मच आपको दिखाए थे ना, इनमें मैं सब बॉटल्स में अभी डाल के रख लूँगी। तो पीछे बड़े कंटेनर्स हैं और आगे ये वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है जब आप, ज़ाहिर है एफ़र्ट तो आपकी लगती है जब आप कोई भी काम करते हैं। तो मैंने कहा चलें अभी सुपारे का भी मेरे टाइम हो गया था, क्योंकि दोपहर को मैं 2 सुपारे पढ़ती हूँ और सुबह के टाइम में 1 पारा पढ़ती हूँ, तो अभी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा आज मुझे ज़्यादा वो नहीं थी जल्दी, क्योंकि आज मुझे लाल मसर की दाल बनानी थी। देखिए मेरे मसाले ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं, तो इनको मैं अभी रखूँगी ऊपर कैबिनेट में। तो ये ईद की मैंने प्रिपरेशन आपको दिखाई है अपने मसालों की, कि मैंने किस तरह से अपनी ईद के लिए तैयार करके रखे हैं। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू आए हैं और अगर पुराने आए हैं, तो वो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी